स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको आज पढ़ाया जाएगा आवृतबीजी पौधे के अंतर्गत उनकी आवृतबीजी पौधों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक, जैसा कि आवृतबीजी पौधों का स्ट्रक्चर हमने बना के आपको दिखा दिया है। इनमें कई भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये 4 भाग होते हैं। मतलब इन चारों में भी और भी सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग हैं इनके। जैसा कि कैलिक्स और करोला जो होता है उनके एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कैलिक्स और करोला जो होते हैं उनके एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने जाते हैं। और वहीं आपके गाइनोशियम और एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं, उमंग और जायम, ये इनके क्या होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने जाते हैं। ठीक, तो हमने आपको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बता दिया है कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कैलिक्स होता है वो पौधे का जो होता है पहला चक्र होता है। जो सहायक, एसेसरी मतलब जानते हैं सहायक अंग, पौधे का जो सहायक अंग के रूप में होते हैं वो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज पौधे का सबसे बाहर की ओर होता है, जो पुष्प की ओर क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी सहायता करता है ना, मतलब सहायक अंग के रूप में वो वहाँ हमेशा एक्टिव रहता है। और दूसरा होता है कलरफुल भाग होता है, नीचे ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उसके बाद आपके क्या होते हैं, कलरफुल प्लांट होते हैं, लीव्स होते हैं। तो वो कलरफुल क्यों होते हैं और फिर आखिर वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जब पुष्प में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पुष्प में पाए जा रहे हैं, तो उनकी ओर किसी को खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसा क्षमता होना चाहिए, मतलब उनके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो कलरफुल जो पार्ट्स होते हैं उनके कारण उनके वो कीट क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और वो उन्हीं के कारण वहाँ तक आते हैं और रस को सक करते हैं, जिसके कारण उस पुष्प के परागकण जो होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, उनके पैरों में चिपक करके या उनकी बॉडी के किसी पार्ट्स में चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, चले जाते हैं। अगर वही कीट क्या होंगे, दूसरे स्थान पे जाएंगे, वहाँ से फिर सक करेंगे, तो रस को सक करते वक्त उनके पैर हो सकते हैं में भी जायांग वाले पोर्शन में पड़ जाए, जिसके कारण उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता क्या है, जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 भाग को इनमें रखा गया है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को। एंड्रोशियम भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, अगली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एंड्रोशियम होता क्या है, उमंग होता क्या है। उमंग वह भाग होता है जिसको हम मेल का रिप्रोडक्शन भाग करते हैं, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते क्या हैं, जिनमें क्या होते हैं, ये बहुत सारे पुंकेसरों से, स्टोमेन से मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारे स्टोमेन से मिलकर बने होते हैं। और इनमें क्या होता है, परागकोश का बनना पाया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दे दिया है, परागकोश टाइप की संरचना होती है, जिनके कारण इनमें परागकण बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ये हमारा पुंकेसर होता है। अब पुमंग होता है। और जायांग क्या होता है, एंड गाइनोशियम क्या होते हैं, पुष्प का वह भाग जहां मादा का जनन उपस्थित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं। यह भाग पाया कहाँ जाता है, पुष्प के सबसे बीच में, सबसे लास्ट स्टेज क्या होता है पुष्प का, एक फ्लास्क शेप संरचना होता है। आप देखे होंगे पुष्प जब चारों तरफ से ये लीव्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, तो एक इस तरह से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स बीज, आप गुलाब में भी देखे होंगे, गुड़हल में भी देखे होंगे, उसमें हमने प्रेडिक्ट करके उसके साइड में देखिए इस तरह की संरचनाएं देखे होंगे। ये क्या होते हैं, नर जनन अंग होते हैं। उसके ऊपर एक बीच में इस तरह की संरचना देखे होंगे, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, जो मादा का जनन अंग होता है। यही से इनका रिप्रोडक्शन क्या होता है, शुरू होता है। मतलब यही हवा के द्वारा परागकण आते हैं और इसके ऊपर चिपक जाते हैं, जिसके कारण ये यहाँ से परागकोश के द्वारा वो अंदर ले जाके बीजांड में छोड़ देता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ये इनके
यही आपके, अब देखिए यही वाला भाग मैंने यहाँ आपको शो कर दिया है। सबसे ऊपर इस तरह की संरचना होती है जो क्या कहलाती है, एंथर कहलाती है। एंथर में भी कई पार्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे हार्ट हमारा कितने चैम्बर में बना होता है, पार्ट्स में कितने डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में होता है ना। उसी तरह इसके अंदर भी चैम्बर पाई जाती है, कोश पाए जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, 4 कोश के होते हैं, लेकिन दो पार्ट्स एक में और 2 एक में इस तरह से ज्वाइंट होकर के कनेक्टिव टिश्यू द्वारा क्या होते हैं, ये आपस में देखिए बीचों बीच जुड़े हुए हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से ये क्या है, एंथर आपस में जुड़े हुए हैं। और ये एक रॉड टाइप संरचना है जो फिलामेंट कहलाती है। यही फिलामेंट जो है इनको नीचे फ्लावरिंग से जोड़े रखता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं, कौन पुमक मैच्योर होते जाते हैं, वो उनके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का बनना शुरू पाया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम बनना वहाँ क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। आपको देखा गया ये जैसे ही फुल मैच्योर हो जाएंगे, ये स्पोरेंजियम की ये पतली बाल जो होती है ये क्या होती है, फटना शुरू हो जाती है। ये बाल टेक्टम की लेयर जो होती है फटना शुरू हो जाती है और सारे लघु बीजाणु क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये फ्री अवस्था में हो जाते हैं, ठीक। मैंने आपको क्या बताया कि जायांग पुष्प का बीच का भाग होता है। पुष्प में सबसे बीच में जो भाग होते हैं वो जायांग के होते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्प का मादा जनन अंग कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, पुष्प का मादा जनन अंग कहते हैं। अब देखिएगा पुमक, आपको आगे पुमक मैंने आपको बता दिया है कि एक एंड्रोशियम जो होते हैं, जो एंड्रोशियम का एक भाग होता है उसमें एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। उसमें एक या एक से अधिक पुंकेसर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक। आपको यहाँ पुमक का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है, जो भाग होते हैं जनन अंग का। सबसे ऊपर जो होते हैं फिलामेंट से जो जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। अब एंथर में किसी के माध्यम से आपस में जुड़ा होता है, फ्यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव संयोजी ऊतक के द्वारा वो क्या है, आपस में जुड़े हैं। अगर नहीं जुड़े होते तो वो इस तरह से होते ना, ये बीच से अलग अलग होते हैं, लेकिन ये आपस में क्या है, पूरी तरह से जुड़े हैं, ज्वाइंट हैं। तो ये इनके कनेक्टिव भाग हो गए, ठीक। और जैसे ये मैच्योर हो जा रहा है तो उसका सेक्शन कटिंग कट करके आपको दिखाया गया है कि इनको मैंने अलग कर दिया और इनमें, लेकिन इनकी अंदर वाले भाग में, ठीक। अब इसको 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो इसको क्या है, लघु बीजाणु का बनना, माइक्रोस्पोरेंजियम का बनना यही पाया जाएगा ना, इसी के अंदर तो बनेंगे। और ये भी आपका सामने से 2 ही दिख रहा है, लेकिन ये है कितने, देखो 1 2 3 4 चैम्बर्स हैं और 2 पाली में इसको बांटा गया है। 2 पाली में इनको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। इसके अंदर स्पोरेंजियम का बनना पाया जाता है। तो स्पोरेंजियम फ्री कब होंगे, जब इनके वॉल जो इनके लेयरिंग हैं वही फ्लास्क होंगी, फटेंगी, तभी तो ये लघु बीजाणु या फिर जो भी बीजाणु है वो युक्त होंगे, फ्री होंगे। अब हम आगे देख लेते हैं कि पुंकेसर, ये पुंकेसर होता क्या है, जिसको हम स्टोमेन्स कहते हैं। क्या होते हैं स्टोमेन्स, जहां नर के बीजाणु का बनना पाया जाता होगा, वही तो पुंकेसर होंगे, जहां नर के बीजाणु क्या होंगे, बनेंगे। चलिए देखते हैं इसको। आवृत्त पादपों का, जैसा कि आपको हमने उस दिन बताया था कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी ये 2 तरह के पौधे होते हैं। इस जगत में 2 टाइप के प्लांट होते हैं। कुछ आवृत बीजी होते हैं, तो आवृत बीजी में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों उपस्थित होते हैं, और अनावृत बीजी पौधे में मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होती है, ठीक। अब देख लेते हैं कि पुंकेसर है क्या। आवृत बीजी पादपों में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। क्या होता है, उनमें मेल के रिप्रोडक्शन पार्ट्स वहाँ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्यों, फर्टिलाइजेशन क्रिया के लिए। इससे इनमें किसके, मेल रिप्रोडक्टिव भाग से इनमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं, परागकण का बनना पाया जाता है। अरे सब जानते होंगे कि जब तक
फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी तब तक कोई भी गैमीट्स वगैरह का बनना नहीं पाया जाएगा। उसी तरह इनमें भी क्या होता है, पॉलन ग्रेन नहीं बनते हैं जब तक कि इनके अंदर परागकण की क्रिया नहीं होती है, परागण की क्रिया। ठीक, जब परागण हो जाते हैं तब इनके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनना शुरू हो जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्टोमेन्स, कह रहा है कि प्रत्येक स्टोमेन्स जो प्रत्येक पुंकेसर होते हैं उनमें एक बीजाणुयुक्त इस तरह के भाग पाए जाते हैं। कह रहा है कि एक परागकोश लाइक संरचना पाई जाती है जिसमें किसका बनना पाया जाता है, बीजाणुओं का बनना पाया जाता है, वहां एंथर बनते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रत्येक स्टोमेन्स में एक बीजाणुयुक्त भाग एंथर, क्या बीजाणुयुक्त भाग यही तो है, इसमें ही तो दिखा दिया ना मैंने, यही सेक्शन कटिंग हमने कर दिया। तो ये बीजाणुओं से भरा हुआ भाग है ना, बीजाणुयुक्त मतलब बीजाणुओं से भरा हुआ भाग क्या है, एंथर जिसको हम कह रहे हैं, परागकोश है। और एक पतला लंबा वृत्त पाया जाता है और ये परागकोश जो होता है दो पालियों में, सब मैंने आपको समझा दिया है, ये परागकोश जो होते हैं वो दो पालियों में क्या होते हैं, बटे होते हैं और उन्हीं दोनों पालियों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक वहाँ काम करता है, उनको जोड़े रखने में मदद करता है। ठीक, प्रत्येक परागकोश, जो प्रत्येक परागकोश है इनमें भी दो प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं। हमने बताया ना कि ये जो एक आपको दिख रहा है, 2 पालियों में इनको बांट दिया गया है, लेकिन उन 2 पालियों में भी 2 चैम्बर होते हैं। तो 2 चैम्बर हो गए तो 4 हो गए, तो 2 प्रकोष्ठों में उनको क्या होते हैं, बांटा गया होता है, जिनमें लघु बीजाणु बनते हैं, जिनमें माइक्रो स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, जिनमें पॉलन सैक का बनना पाया जाता है। ठीक, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा ये। अब आगे हम जानेंगे ये आखिर लघु बीजाणु होता क्या, सॉरी माइक्रो स्पोरेंजियम होता क्या है। इनको भी तो जानना जरूरी है कि माइक्रो स्पोरेंजियम क्या है, आखिर बन रहे हैं। आप जानते हैं कि इन्हीं माइक्रो स्पोरेंजियम से नए उमंग वगैरह का निर्माण होगा, नए पुष्प का निर्माण होगा। आखिर ये तो फ्यूजन कर रही है, फ्यूजन के फलस्वरूप बन गए, इसलिए इनमें क्या होगा, उनका निर्माण होगा। तो प्लीज आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लघु बीजाणुधानी क्या होते हैं। माइक्रो और मैक्रो 2 होते हैं, दोनों में अंतर आपको तो पता ही होगा। ये क्या है, हेडिंग है लघु बीजाणुधानी। अब बताइएगा लघु बीजाणुधानी होता क्या है। अभी आपको बताया गया ना कि जो परागकोश होते हैं उन्हें भी 2 पालियों में क्या किया गया है, विभक्त कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक, जिसको हम एंथर लोब इंग्लिश से करते हैं, 2 पालियों में बांट दिया गया है। प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, पॉलन सैक होते हैं, चैम्बर हो रहे हैं और उनका माइक्रोस्पोरेंजियम का बनना भी पाया जा रहा है। तो वही है, इसको हम लिख लेते हैं। परागकोश में दो पालियां
प्रत्येक पाली में कह रहा है कि जो दो पाली हैं उन्हीं दोनों में प्रत्येक पाली में दो क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानियां, पॉलन सेल जिसको बोलते हैं। ऐसा था ना, ये दो की संरचना करके आपको हमने दिखाया। इस तरह की संरचना ये आपस में बीच से कनेक्टिविटी के द्वारा क्या थे, जुड़े थे। इस तरह से ये जुड़े हुए थे, बीच से पूरी तरह से उनसे क्या थे, ज्वाइंट थे। तो दो पाली इधर हो गया और दो इधर हो गया। वही तो कह रहा है कि जो प्रत्येक पाली होती हैं उनमें भी दो क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानियां होती हैं। दो लघु बीजाणुधानी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉलन सेल। पॉलन सेल होती है। अब उस पॉलन सेल में किसका पाया जाना होगा, जो भी पॉलन सेल होंगे उनमें कोई उपस्थित होगा ना। तो प्रत्येक एंथर में कितने हो गए, तो प्रत्येक एंथर में प्रत्येक परागकोश में 4 हो गए, 4 लघु बीजाणुधानियां। लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक है, क्या हो गया आपका कि जो परागकोश होते हैं उनमें दो पाली होती हैं। मतलब जो परागकोश आपके होते हैं, एंथर के जो भाग होते हैं उनमें दो पाली होती हैं। प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, दो लघु बीजाणुधानी होती हैं। जो भी प्रत्येक पाली बना था, अभी आपको सेक्शन 13 में उसमें दो लघु बीजाणुधानी बने थे, लघु बीजाणुधानी होती हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है, पॉलन सेल होते हैं उन सभी को पुनः उसमें क्या होता है, डिवीजन ऑलरेडी पहले से ही रहता है लेकिन दिखता नहीं है सेक्शन 13 में। तो प्रत्येक एंथर में क्या होते हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। मतलब 4 लघु बीजाणुधानी भी उपस्थित होती है। ठीक, और उन लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या होता है, परागकण भरे रहते हैं। आगे क्या लिखेंगे, उन लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका बना, परागकण ही तो बने रहेंगे। के अंदर परागकण, लघु बीजाणु जिसको कहते हैं, परागकण या उनको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं पॉलन ग्रेन। भरे रहते हैं। ठीक, उनके मैच्योर होने के बाद वो अगर फट जाते हैं तो सारे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। क्योंकि परागण का निर्माण परागकण का निर्माण किसके बाद होगा, किसका मतलब डेवलप होगा या कौन मैच्योर होगा जिसके फलस्वरूप किसका बनना पाया जाएगा। मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तभी तो, या ये कह लो उनकी मातृ कोशिकाएं क्या हैं, उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन है। अरे प्लांट्स है तो उसमें तो फ्यूज हो गया, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, पुनः अर्धसूत्री मेयोसिस डिवीजन होगा जिसके फलस्वरूप किसका बनना पाया जाएगा, परागकण का बनना पाया जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्योंकि परागकणों का निर्माण या परागकणों का निर्माण उनकी मातृ कोशिका, परागकणों का निर्माण परागकण के मातृ कोशिकाओं, परागकण मातृ कोशिकाओं के, परागकण मातृ कोशिकाओं के
फलस्वरूप होता है। असूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ठीक, ये हमारा हो गया लघु बीजाणुधानी। अब क्या होगा इनके चारों तरफ, अब देख लीजिए अभी तो हमने आपको बता दिया था कि ये स्ट्रक्चर्स इनकी थी। एक मिनट, चलो हम सिर्फ नीचे वाला बना देते हैं। ये संरचना थी, यहाँ लघु बीजाणुधानी उपस्थित थी, सब में क्या थे बीजाणु, सब क्या थे बीजाणु थे, मतलब उनमें बीजाणु क्या थे उपस्थित थे। अब ये हो गए, लेकिन इनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवर है। अब इनको पोषक कहाँ से प्रदान होगा, ये जो लेयर होते हैं वहीं से, तो इनके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जो उनको पोषक प्रदान करती है, भोज्य पदार्थों को प्रदान करती है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं टेपिटम की लेयर कहते हैं। तो जब टेपिटम की भित्ति पड़ जाती है तो सारे बीजाणु क्या होते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। इन्हीं टेपिटम की लेयर से क्या होती है इनको पोषण मिलता रहता है, आसानी से ये पोषक पदार्थ को क्या करते हैं प्राप्त करते रहते हैं। ठीक, तो इस लिख लेते हैं इनके चारों तरफ पोषक कोशिका का एक स्तर होता है। पोषक कोशिका का न्यूट्रिशनल सेल का एक स्तर होता है जिसे टेपिटम का कहते हैं। ओके, अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि टेपिटम हम कहते किसे हैं, या फिर ये लघु बीजाणुधानी क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं। ठीक, आपको सब मैंने समझा दिया है, अभी इसके पीछे जस्ट मैंने समझाया वही चीजें अब यहाँ क्लियर केवल कर दिया गया है कि परागकोश होता है, वो परागकोश क्या होता है दो पाली में डिवाइड होता है, बटा होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं एंथरलोब्स कहते हैं। जो दो पाली में बटे होते हैं उन्हें ही हम इंग्लिश में उसको हम एंथरलोब्स कहते हैं। और प्रत्येक पाली क्या होती है दो लघु बीजाणुओं, मतलब जो उनकी दो पाली में जो डिवाइड है वो भी दो पाली क्या होती है दो लघु बीजाणुधानी कॉलन सेट उनमें भी क्या होते हैं उपस्थित होते हैं या उनमें बने होते हैं। प्रत्येक एंथर में कहा जा रहा है एंथर कौन था, आपका यही पूरा भाग तो एंथर था, इस तरह का फ्लास्क से जो संरचना था ये तो हमारा एंथर था। तो अगर इस तरह के कई एंथर हो तो सभी एंथर में क्या होते हैं चार लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक, उन लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण, वो लघु बीजाणुधानी क्यों होते हैं क्योंकि उनके ही अंदर तो परागकण का निर्माण होता है। ठीक, परागकण वही बनते हैं तो परागकण का निर्माण होता है, क्योंकि परागकणों का निर्माण परागकण मात्र कोशिकाओं के असूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। कहा जा रहा है कि इनका बनना तब पाया जाता है जब परागकण मात्र कोशिका क्या होती है मियोसिस डिवीजन कर लेती है। जब पॉलन मदर सेल में क्या होता है मियोसिस डिवीजन हो जाता है, उसके फलस्वरूप पॉलन ग्रेन का बनना पाया जाता है। तो वो पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं पॉलन सैक में या फिर कलों की परागकोश में उनका बनना पाया जाता है। और आखिर उनके अंदर डिवीजन कब होगा जब उनको पोषक पदार्थ मिलेगा, न्यूट्रिशन उनको मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या होंगे धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी लेयर, उनकी चारों तरफ एक पोषक पदार्थ का एक स्तर होता है जिसे हम टेपिटम की लेयर कहते हैं। वही टेपिटम की लेयर उनको पोषक प्रदान करती है और मैच्योर होने के बाद वो टेपिटम की लेयर धीरे धीरे पतली भी लेयर में हो जाती है और वो फट जाती है। फट जाने के फलस्वरूप क्या होते हैं सभी बीजाणु क्या होते हैं वहां से फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और वो इन्वायरमेंट में जाकर के नए या फिर उनके अंदर जब डिवीजन हो जाता है तो वैसे ही वो एक नए लोग बीजाणु को क्या करते हैं बंद करते हैं।
शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज तो मैंने बहुत स्लो स्लो पढ़ाया, तो आज बस इतना ही। ओके।